Hi all, welcome back to the channel after quite a long time. So आज हमारा जो डिस्कशन होगा इट्स नॉट अराउंड समथिंग टेक्निकल इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस या कोई और कंपनी स्पेसिफिक. इट्स समथिंग वेरी जेनेरिक. So it's something which we do while we try to get those interviews, right? So हम लोग अप्लाई करते हैं and one of the best ways to get an interview opportunity is through referrals. So today we'll be discussing how tech referrals work and what are the do's and don'ts which you should follow to increase your chances of getting a referral. So let's start. Okay, तो पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि रेफरल होते क्या हैं और हाउ दे वर्क. फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे डूज एंड डोंट्स एंड एट लास्ट आई विल शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट हाउ रेफरल्स एक्चुअली वर्क इन एज लाइक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द पर्सन हु गिव्स रेफरल. ओके, सो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको दोनों का पर्सपेक्टिव समझ में आए कि आपको क्या करना चाहिए while you seek out a referral and how as a person or employee when you give referral आपकी क्या thought process होती है. Okay, so let's start from the beginning. So first, what is a referral and how does it work? एक बहुत सिमिलर और सिंपल भाषा में कहें तो मुझे किसी कंपनी है, सपोज XYZ कंपनी, उसमें मेरे को अप्लाई करना है. सो मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं. आइदर या तो कंपनी वाले मुझे रीच आउट कर लें, बेस्ट केस मैं उस कंपनी के टेक कैरियर्स पेज में जाऊँ, टेक्निकल रोल्स देखूँ और खुद से अप्लाई करूँ एंड देन वेट अंटिल आई हियर. ओके, बट अदर वे विच वी आर डिस्कसिंग हियर इज रेफरल. सो रेफरल क्या होता है कि कोई एम्प्लॉय, कोई सीनियर आपका जमा जो ऑलरेडी उस कंपनी में काम कर रहा होता है, आप उसे रीच आउट करो, आप उसे बताओ कि हे आई एम इंटरेस्टेड इन दिस रोल. सो वो आपको एक रेफरल पोर्टल होता है इंटरनली हर कंपनी का, उसके थ्रू आपको रेफर कर देगा. इससे क्या होता है, इससे ये नहीं होता है कि आपको गारंटी मिल जाती है रेफरल से कि हाँ आपने रेफरल मिल गया तो आपको गारंटीड है कि आपको इंटरव्यू कॉल आएगा या आपके लिए कुछ ईजी हो जाएगा प्रोसेस. नॉट एट ऑल. प्रोसेस एग्जैक्टली सेम रहता है. It just increases your chances or probability of getting an interview call. Focus on this. Getting an interview call, not like getting selected or like 100% that chance that you will be getting an interview call. It's just a probability, enhanced probability of getting an interview call. ठीक है, अगर 100 लोग एक रोल के लिए अप्लाई करते हैं और उसमें से अगर आपके पास रेफरल है तो आपका ज़्यादा चांसेस है एज कम्पेयर टू अदर 99 कि आपको ये कॉल आएगा. एंड ये सब हम बातें हम तभी कर रहे हैं, आपका रेज्यूमे और आपका स्किल्स जो आपने मेंशन किया है वो जॉब रिक्वायरमेंट के मैच करता है. तभी अगर मैंने रेफरल ले लिया और मेरा कोई मतलब ही नहीं है उस जॉब रिक्वायरमेंट से, देन द रेफरल डजंट मेक एनी सेंस. वो आपका भी टाइम बर्बाद है और जिस पर्सन ने आपको दिया उसका भी टाइम बर्बाद है. मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको वैसे केस में रेफरल मिलेगा ही नहीं. इन दिस पॉइंट कि रेफरल मिलेगा ही नहीं, व्हाट शुड यू डू टू मेक श्योर दैट यू गेट अ रेफरल एंड व्हाट यू शुडंट डू. सो पहले हम डिस्कस करेंगे डोंट्स व्हाइल सीकिंग आउट अ रेफरल. तो स्टार्ट करते हैं. सो जनरली व्हेन समवन रीचेज आउट, आई हैव सीन दिस इन लिंक्डइन टू मी या किसी और में जहाँ पर को सीक आउट फॉर अ रेफरल, दे जस्ट ड्रॉप अ मैसेज, हाय हेलो. एज अ फ्रेशर्स वी ऑल डू दिस मिस्टेक. ठीक है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, नॉलेज नहीं होती है, तो हम ये सब करते हैं. हम मैसेज डाल देते हैं हाय, फिर हम वेट करते हैं कि सामने वाला बंदा हमें रिप्लाई देगा, फिर हम अपना मैसेज पूछेंगे, फिर हम उसका रिप्लाई देगा, फिर हम अगला पूछेंगे. दैट्स हाउ इट डजंट वर्क, राइट? इट्स अ वेरी फॉर्मल कम्युनिकेशन. सो दिस अ टेम्पलेट वाइल सीकिंग आउट अ रेफरल. और कुछ भी बात करने का आप हाय हेलो नहीं कर रहे हो. ठीक है, ये इंस्टा व्हाट्सएप फेसबुक नहीं है. तो आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, आपको सबसे पहले ये सब काम नहीं करना चाहिए. डोंट जस्ट रीच आउट विद हाई हेलो विदाउट एनी इंटेंशन टू मी और एनी अदर पर्सन कि भाई हाई देन वेट. दूसरी बात हम लोग करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि अगर हम मैसेज के साथ कुछ और लिख भी देते हैं हाई हेलो के साथ कि हे हाई हेलो, आई सॉ दैट आई वांट टू बी वर्क एट योर कंपनी, कुड यू प्लीज रेफर. दिस इज नॉट अ करेक्ट वे. दिस इज नॉट एट ऑल अ करेक्ट वे. How will I know what tech you work on? How will I know what shall I refer you for? Right? Like, is it your career and suddenly asking someone कि भाई मेरे को refer कर दो ना? That's not how it works, right? Your career, take the accountability,
do the research, come up and show some proof of work to me. Saying that, when I say me, I just represent the entire tech one, right? Don't take it like me to me. Okay. So हाँ, तो अब करना क्या चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए जब हम किसी को रीच आउट करते हैं ना रेफरल के लिए? डोंट रीच आउट विद दिस हाय, हेलो, हाउ आर यू डूइंग, मतलब ये लिखो हेलो, देन उसके बाद आप बताओ कि आप कौन हो, आप अपना इंट्रोडक्शन दो, फिर उसके बाद आप वो बताओ कि मुझे शो योर प्रूफ ऑफ वर्क कि भाई मेरे पास ये प्रोजेक्ट्स हैं, मैं ये इस कॉलेज से हूँ, और या फिर मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैंने इस टेक स्टैक्स में काम किया है, और मैंने देखा कि आपकी कंपनी में इस टेक स्टैक्स रिक्वायरमेंट ओपनिंग्स है जो मेरे स्किल सेट को मैच करती है और एक्सपीरियंस को मैच करती है, और मैं उसमें लिए रेफ़र चाहूँगा. शो योर प्रूफ ऑफ वर्क, कुछ लिंक्स अटैच कर दो. अगर आप कोडिंग करते हो, लीड कोड, GFG, CP करते हो, कोड शेफ, कोड फोर्सेस, आपका गिटहब प्रोफाइल, आपका कोई और प्रोफाइल है तो वो शेयर करो. और उसके बाद दिस इज लाइक प्रूफ ऑफ वर्क ना, अलॉन्ग विथ योर रेज्यूमे. ठीक है, रेज्यूमे तो आप मेंटेन करोगे ही, बट अगर बंदा रेज्यूमे नहीं देखता है तो आप मैसेज पढ़ के आपको एक जजमेंट मिल जाता है उसे कि अच्छा इस बंदे में मेहनत की है, एटलीस्ट मेहनत की है मेरे को मैसेज करने के लिए. ठीक है, और फिर उसके बाद कैरियर्स पेज में जाओ, वो जॉब आईडीज़ ढूंढो जिसके लिए आपको रेफरल चाहिए. अगेन अ वेरी कॉमन मिस्टेक वी ऑल मेक इज, एक बंदे को एक रेफरल आईडी के अगर मैसेज भेजते भी हैं तो एक जॉब आईडी भेजते हैं. नो, किसी भी कंपनी में अप्लाई करने टाइम मेक श्योर व्हाइल यू आर डायरेक्टली अप्लाइंग डायरेक्टली और सीकिंग अ रेफरल कि एटलीस्ट आप 2 से 3 मिनिमम 2 से 3 सिमिलर जॉब आईडीज सिमिलर रोल्स में अप्लाई करो. इट इंक्रीजेज अगेन व्हाट योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इंटरव्यू कॉल. ठीक है, अगर मैं किसी को रेफर कर रहा हूँ तो भाई आप मुझे पूछो भाई ये इसमें रेफर कर दो ना एक रोल में, उसी तरह आप 2-3 रोल लेके आते हो सिमिलर एक्सपीरियंस सिमिलर रिक्वायरमेंट्स वाले. ठीक है, तो सपोज SD1 तो 2-3 SD1 के लेके आओ जो आपके स्किल सेट्स को मैच करते हैं, क्योंकि कंपनी जनरली रहती है स्ट्रिक्ट एक ओपनिंग नहीं रहती है. ठीक है, तो इससे क्या होता है आपका अगेन प्रोबेबिलिटी बढ़ा कि इस रोल में अगर आपको सिलेक्शन नहीं होता है तो इस SD1 में सेम कंपनी में हो सकता है. तो अगेन ठीक है, मल्टीपल शेयर करना है, एक टेम्पलेट बना के शेयर करना है. ठीक है, रेफरल आस्क करने टाइम लिंक्स बताने हैं, अपना प्रूफ ऑफ वर्क शो करना है. ठीक, फिर इसके बाद और आप क्या कर सकते हो कि आपने लास्ट में आपको रेज्यूमे शेयर करना ही होता है. ठीक है, तो रेज्यूमे आप कैसे शेयर करोगे? जनरली हम सब एक PDF शेयर करते हैं, जो कि करना भी चाहिए क्योंकि उस बंदे अगर आपको रेफर करते हैं तो उन्हें PDF ही अपलोड करना होता है. ठीक है, बट एट द सेम टाइम why should I get your request? Maybe I see your request on my phone and I might not want to download it or like to see the resume, right? Then at that point of time it's a very good idea that you should be sharing a drive link of your resume along with the PDF format. So I just click on it and I can at least see your resume, right? And then either give you feedback or you can get like, okay, if it matches with the whatever experience you have shared and it's looks good, the person will refer you, right? So हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन देने का, अपना एक टेम्पलेट फॉलो करने के लिए, शो योर प्रूफ ऑफ वर्क शो करना है, फिर उसके बाद रेज्यूमे ड्राइव में और PDF में दोनों में शेयर करना है, जॉब आईडीज मिनिमम 2 से 3 शेयर करनी है, और अपने प्रोबेबिलिटी को अच्छे से अच्छे अपने आप को प्रेजेंट करना है. ट्राई टू, जो आप मेहनत करते हो ना, अपने प्रिपरेशन करते हो, ट्राई टू शो इट. शो ऑफ नहीं कर रहे हो, आप शो कर रहे हो, अपने प्रूफ ऑफ वर्क को शो कर रहे हो. ठीक है, और फिर इसके बाद अब ये सब हो जाने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ें जो होती हैं, जो मैंने शुरू में कहा था कि हम एंड में डिस्कस करेंगे, मेरे यानी कि जो बंदा आपको रेफर दे रहा होता है, जिससे भी आप रेफरल ले रहे हो उसके पर्सपेक्टिव से. तो हर कंपनी में जो आपको दिखता है ना, कंपनी के कैरियर्स में अगर कुछ जॉब आईडीज दिखती हैं, ये बात बहुत अच्छे से जानना पता होना चाहिए आपको कि हर जॉब आईडी इज़ नॉट एलिजिबल फॉर रेफरल इन ईच एंड एवरी कंपनी. सपोज अगेन एग्जांपल समझते हैं, सपोज मैं कंपनी में रेफरल दे रहा हूँ, इस कंपनी का नाम है X. ठीक है, उस कंपनी की कैरियर्स पेज में 10 जॉब आईडीज एप्लीकेबल है, 1 से 10 जॉब आईडी. आपको उस कंपनी में जॉब चाहिए, आप गए, आपने कंपनी के कैरियर्स पेज खोला, देखा, आपको 3 जॉब आईडी सही लगे आपके हिसाब से, आपने मुझे कहा भाई 3 लोगों को मेरे को रेफ़र कर दो. बट
ऐसा हमेशा नहीं होता है कि वो जॉब आईडीज रेफर के लिए एलिजिबल हों। मेरे को जब मैं ट्राई करूँगा ना रेफर करना तो दिखा देगा कि भाई दिस आईडीज आर नॉट एलिजिबल फॉर रेफरल, कैंडिडेट नीड टू अप्लाई बाई हिमसेल्फ और हरसेल्फ। So try to understand that if someone is not referring you, from their perspective, that these also might not be eligible for referral. Hence, when someone tells you that hey, it's not eligible, understand it. It's not like they are making an excuse या कोई बहाना बना रहा है, ठीक है? Be kind to them and understand their perspective also, why they can't be able to refer you at that point of time. There can be several reasons from their perspective also, ठीक है? Don't टेक इट इन अ रॉन्ग वे और फील बैड दैट अच्छा इसने मेरे को नहीं किया, शायद मेरा रेज्यूमे ही ख़राब लगा होगा इसे। अपने आप को भी डिग्रेड नहीं करना है, उसे भी डिग्रेड नहीं करना है। शो रिस्पेक्ट, ठीक है, क्योंकि कैरियर बहुत बड़ा है। आप कब किससे कहाँ हेल्प लो, आपको किसकी हेल्प देनी पड़ी आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद एक और ज़रूरी बात कि हम एक ही बंदे को रेफ़र करते हैं। मैं एक कंपनी में अगेन एक्स में काम करता हूँ, आपको 3 जॉब आईडी में रेफरल चाहिए। अब एक ही बंदे को मत पूछो, आप उस कंपनी के कम से कम 10-12 मल्टीपल कह दिया लोगों को रीच आउट करो, उस टेम्पलेट के साथ, वही प्रूफ ऑफ वर्क के साथ, मल्टीपल जॉब आईडीज़ के साथ, ड्राइव में रेज्यूमे पीडीएफ के साथ कि कैन यू प्लीज़। इट अगेन डज व्हाट, इट इंक्रीजेस योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हियरिंग फ्रॉम एटलीस्ट वन ऑफ दोज 10%। सब प्रोबेबिलिटी का खेल है यार रेफरल में। आपको कोई रीच आउट क्या बोलते हैं, आपने रेफरल मांगा 10 लोगों से, उसमें से आपको 2 लोगों ने वापस रिप्लाई किया, उन्होंने अप्लाई किया मल्टीपल जॉब आईडीज़ में, उसमें से किसी एक में आपको कॉल आया। रेफरल इज अ प्ले ऑफ प्रोबेबिलिटी बैक्ड विथ योर स्किल, ठीक है। स्किल कहाँ से आता है, रिज्यूमे में आता है आपको। सो ये बातें जो हमने कही, एक क्विक रिवीजन कर लेंगे हम इन सब चीज़ों का। टेम्पलेट दिखाना है, प्रूफ ऑफ वर्क करना है, अपने मल्टीपल जॉब आईडी से करना है, मल्टीपल लोगों को रीच आउट करना है, ड्राइव में और पीडीएफ दोनों में रिज्यूमे रखना है, ठीक है। और बी काइंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बी काइंड, और सामने वाले के पर्सपेक्टिव को रिस्पेक्ट देना है, ठीक है। स्मॉल टॉक्स नहीं करना है, स्टार्टिंग में कहा था, स्टार्टिंग में ही आपको अपना एजेंडा बता देना है कि हाई दिस इज फैज फ्रॉम XYZ, आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट, 3rd year student looking for internship or placement. This is what I have done. This is my proof of work. These are my links: CodeChef, Code4Sales, LeetCode, GitHub, Geeks for Geeks, whatever. Okay, some projects you have, online portfolio you have, well and very good. Share all. And could you please refer me in these job IDs? ठीक है, ये होना चाहिए। टेम्पलेट के बारे में एक इंपॉर्टेंट और छोटी सी बात और यहाँ पे कहना चाहूँगा। जब आप टेम्पलेट किसी को भेजते हो ना, रोबोट नहीं बनना है, शो ह्यूमन टच ऑल्सो, ठीक है। एटलीस्ट वी आर ह्यूमंस। तो अगर आप मेरे को किसी को भेजते हो तो शो सम ह्यूमन टच, एकदम रोबोट की तरह नहीं कि कॉपी पेस्ट किया, सेम कॉपी पेस्ट दूसरे को कर दिया, सेम कॉपी पेस्ट। उसमें क्या होता है, आप नाम भी गलत किसी को भेज देते हो। अगर मेरे को किसी का मैसेज आया और ऊपर में नाम ही मेरा गलत लिखा हुआ है तो आई लॉस्ट इंटरेस्ट, ठीक है। मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं कि भाई किसी और को भेज रहा था, गलती से आ गया मेरे को, है ना। तो इन सभी बातों का ध्यान देना है और अपने स्किल्स पे बैक करना है, स्किल्स पे फोकस करना है और अपने प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करना है। एंड होपफुली डेफिनेटली रेफरल मिलता है तो फिर इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी आती है, मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट एंड या क्रैक इट। लाइक बाकी सब मेहनत का खेल है, जितना मेहनत जितने आप सीखोगे लॉन्ग रन में वही काम आएगा। स्किल्स फर्स्ट, रेफरल्स आर सेकेंडरी, ठीक है। ओके, हैविंग सेड दैट, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में एंड कुछ नए इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, कुछ नई टेक लर्निंग्स के साथ। एंड सी यू सून, बाय बाय, कीप कोडिंग, कीप लर्निंग।